My dear student, I am going to teach you a very important question and conceptual question about moment of inertia. तो ये क्या है? Moment of inertia of a solid sphere about its diameter. यानी कि moment of inertia को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं about its diameter. अब यहाँ पे दो डायमीटर हैं. मैं यहाँ से यहाँ तक भी डायमीटर मान सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक भी मान सकता हूँ. तो हमारा टारगेट रहेगा कि ये जो मेरा स्फीयर है यहाँ से यहाँ तक हम फाइंड आउट करेंगे. ओ इसका सेंटर हो गया, स्फीयर है, मैंने ये रिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि दिस इज ए स्फीयर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर. तो हम क्या करते हैं कि इनर्शिया को फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि आपको दो चीज़ें सिर्फ चाहिए होती हैं, एक मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी का स्क्वायर. दो चीज़ें, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी और मास. तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक बहाना बनाऊँगा कि मेरे पास एक स्ट्रिप है, एलिमेंट्री स्ट्रिप है यहाँ पे, और इसकी चौड़ाई कितनी है, दिस इज dx. ध्यान दीजिए, r इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दिस इज x. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, जब भी सॉलिड स्फीयर की कभी भी बात होगी या सॉलिड सिलेंडर की बात होगी, मीन्स आइसोलेटेड की बात होगी, तो हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम. डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपान वॉल्यूम. ठीक. तो जब भी यहाँ जैसे एग्जांपल मैं लिख दूं कि मुझे मास चाहिए मुझे, क्योंकि इनर्शिया क्या होती है कि मास इंटू आर स्क्वायर. तो स्ट्रिप का मुझे मास चाहिए, स्ट्रिप का मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ऐसे स्फीयर बनाया है, ऐसे ये स्ट्रिप लिया मैंने ऐसे, दिस इज कॉल्ड dx. तो मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, स्ट्रिप के मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी का स्क्वायर. तो मैं क्या करूँगा, मास चाहिए, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम. तो मास के लिए हमको क्या चाहिए कि वॉल्यूम इंटू रो. रो मीन्स डेंसिटी, इसके बिना काम नहीं चलेगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी खोज में निकलते हैं कि जो एलिमेंट्री एरिया है, एलिमेंट्री स्ट्रिप है जिसकी खुद की चौड़ाई dx है, मैं इसका मास फाइंड आउट कर लूँ. ठीक है. तो पहले मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, इसका खुद का वॉल्यूम चाहिए, और रो चाहिए. रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो पूरे स्फीयर के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू. एकदम सिंपल चीज है. उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. इसी को हम कहते हैं डेंसिटी, इसको हम कहते हैं डेंसिटी. तो ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब मास अपान वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम. कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यू. ठीक है ना. ये रो हो गया. इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3m/4 पाई आर क्यू. अब पूरे स्फीयर के रिस्पेक्ट में कहीं भी मैं पॉइंट एक बना दूं, यहाँ पॉइंट बना दूं, तो उसका ये क्या हो गया, ये मास हो गया. क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम को सिंपल में समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है. अब हमारा टारगेट क्या है कि इस एलिमेंट्री एरिया का मैं क्या फाइंड आउट करूं, मास फाइंड आउट करूं. तो मास फाइंड आउट करने के लिए मुझे फिर दो चीज़ों की जरूरत होगी. रो तो मुझे मिल ही चुका है, मुझे v चाहिए. ध्यान देना, खूब अच्छे से यही समझना है. ये v है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन स्ट्रिप जिसकी खुद की चौड़ाई dx है. तो मैं क्या करूँगा, कैसे फाइंड आउट करूँगा, वॉल्यूम को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच. अब ये डिस्क जो है, ये है जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल पोटैटो है, इसको मैं ऐसे ऐसे काटता जाऊं, तो एक ऐसे पता नहीं कितने से पकौड़ी बनाने के लिए, है ना, ये स्ट्रिप्स मिलते जाएंगे, चिप्स मिलते जाएंगे. तो उसी में से एक चिप मैंने लिया,
ये जो चिप्स होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी कंप्लीट सर्कुलर होगा ऐसे, जिसका खुद का रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। और उसकी ऊंचाई तो हम क्या करेंगे, इसका व्यवहार करेंगे पाई आर स्क्वायर एच से। मुझे 3 चीज़ें चाहिए, पाई आर स्क्वायर और एच। एच इसकी क्या है, ये जो इसकी ऊंचाई है, इस चिप्स की ऊंचाई है, ये जो मैंने एलिमेंट्री लिया, यही डी एक्स है हमारा, डी एक्स। और आर ये रेडियस हो जाएगा, स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं लिखूं कि वॉल्यूम, क्योंकि मुझे कहाँ पहुँचना है, मास, और मास पे पहुँचने का मतलब कि रो इंटू भी चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूं कि वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्लाइस भी कुछ लोग कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्लाइस क्या हो जाएगा, हम किसकी नकल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पाई रेडियस ऑफ स्लाइस का स्क्वायर इनटू इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। अब यहाँ रेडियस मुझे नहीं पता है, तो मैं रेडियस कैसे निकालूंगा, ये मेरा रेडियस है, फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है, क्योंकि ये स्लाइस मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा, सर्किल होगा। ये थोड़ी देर के लिए y मान लो, तो पाइथागोरस आपको याद करिए, तो आर स्क्वायर इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो y मिल जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस गिवन स्लाइस। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्लाइस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पाई और रेडियस का स्क्वायर मीन्स दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसकी खुद की ऊंचाई डी एक्स, ठीक है ना। ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो अब सिंपल सी बात है कि मास हम निकाल लेंगे, मास ऑफ एलिमेंट्री स्लाइस मीन्स वही स्ट्रिप जिसको मैं बोलता रहता हूं। तो मास हो जाएगा v इंटू रो। तो v कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो। इसका अर्थ हो गया कि पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और रो हो गया, रो यहाँ पे 3m/4 पाई आर क्यू, ठीक है ना। ये हो गया, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लें कि 3m, पाई से पाई को काट दें, 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान 4r क्यूब, ठीक है ना। ये हम कहाँ पहुँच गए, मास पे हम पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ को समझना है, ये पूरा स्फीयर मुझे क्या देगा, आई देगा, मीन्स दैट विल गिव्स अस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर ये स्लाइस क्या देगा, मुझे सिर्फ डी आई देगा, है ना। क्या देगा, मुझे डी आई देगा। और सबसे बड़ी बात, मैं क्या चाहता हूं कि ये स्लाइस मुझे इनर्शिया दे, फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो 0 to r कर दूंगा, क्योंकि यहां तक हम r हैं। तो ये स्लाइस मुझे क्या इनर्शिया देगा, यही मुझे समझना है। तो जब भी हमारे पास कोई सर्किल होता है, ऐसे कोई डिश होता है, हमने पढ़ा है ना, और इसके सेंटर से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन जब निकलती है तो क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्लाइस जो हमारे पास है अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके प्लेन के जब परपेंडिकुलर होता है तो होता है हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम डिस्क को पढ़ते हैं, डिस्क की इनर्शिया हम निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क अबाउट द डायमीटर क्या होता है, अबाउट द डायमीटर क्या होता है, 1/4 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये डायमीटर के रिस्पेक्ट में होता है। और जब वही क्या होता है,
कि ये हमारी ये इसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं, ये जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो हो जाता है हाफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। इस दो चीज़ों को एकदम ध्यान में रखना है। ये एलिमेंट जो हमने डिस्क को पढ़ा है, हम रिंग का भी इनर्शिया पढ़ते हैं, रॉड का भी पढ़ते हैं, हम डिस्क का भी पढ़ते हैं। तो डिस्क का दो तरह से पढ़ते हैं। एक बार जब हमारी एक्सिस जेड के रिस्पेक्ट में जाती है और एक बार जब हम डायमीटर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ मुझे किसकी ज़रूरत है? ये जो हमारा डिस्क है, ऐसे ये डिस्क है तो ऐसे फाइंड आउट। जैसे ये स्लाइस है, दिस इज ए स्लाइस, तो हमारा जो एक्सिस है ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डी आई हमारा क्या हो जाएगा, हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। यहां मैं लिख दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन बाय, लिख देता हूं, गिवन बाय एलिमेंट्री स्लाइस क्या हो जाएगा, हाफ मास ऑफ स्लाइस इंटू रेडियस ऑफ स्लाइस का होल स्क्वायर। ठीक है ना, एकदम सिंपल बात है। तो क्या हो जाएगा, हाफ, अब इसका मास कितना आया, मास आया हुआ है, अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये मास है, इसको नोट कर लेते हैं, हाफ मास ऑफ स्लाइस। ठीक है, तो 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहीं लिख देता हूं अपान 4r³। अब इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया है, √r² माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन बाय एलिमेंट्री स्लाइस। इस स्फीयर से एक स्लाइस को मैंने काट करके निकाल दिया जो सर्कुलर है, जिसकी ऊंचाई, जैसे यही स्लाइस है फॉर एग्जांपल, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, dx हो गया। इसका खुद का रेडियस है जो मैंने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, जो अंडर रूट में आया हुआ r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका मास निकाल चुके हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए, मास पे। मास के बाद हम कहाँ पहुँचे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन बाय दिस स्लाइड है, तो हम यहाँ पहुँच गए। इसको थोड़ी सा और सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 3/8 है ना, तो ऊपर लिखिए 3m r² माइनस एक्स स्क्वायर, एक और एक यहाँ पे 2 हो गया, दिस इज कॉल्ड dx। नीचे कितना हो जाएगा, 8, और दिस इज r³। ठीक है ना, ये हम कहाँ पहुँच गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज गिवन बाय ओनली स्लाइस, नॉट गिवन बाय स्फीयर। अब जब हम स्फीयर का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे आराम से सिंपली लिख सकता हूँ कि mi ऑफ स्फीयर, ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट कर देंगे, वही चीज़ वही रहेगी, बस उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये 3m हो गया, r² माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx अपान 8r³ हो गया। इंटीग्रेट कर दें तो दिस विल गिव्स अस आई, दिस इज कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज गिवन बाय आवर स्फीयर। और ये क्या हो गया, दिस इज 3m r² माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx अपान 8r³। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। ये जो मेरा फिगर था ये 0 से r तक है। अब यही स्लाइस यहाँ से यहाँ तक ये चलेगा, लेकिन मुझे इसका दोगुना करना पड़ेगा। दोगुना क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। तो मैं -r2r करूँ, उससे अच्छा है कि 2 × 0 to r कर दूँ। तो ये जो कुछ भी है दिस विल बी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एकदम सिंपल चीज़ हम आ गए। अब मेरे पास सिर्फ इंटीग्रेशन रह गया कि 2 × 3m को मैं बाहर कर लूँ, 8r³ को मैं बाहर कर लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, r का पावर 4
प्लस एक्स का पावर 4, ठीक, माइनस 2r² एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दिस विल बी dx। ठीक है ना, हम यहाँ तक पहुँच गए। और इसके बाद क्या है, इसको हम इंटीग्रेट करते जाएंगे। ये हो गया हमारा कितना, 2 × 3m अपान 8r³, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, एकदम सिंपल मैं करता जा रहा हूँ ऐसे, है ना। यहाँ पर r⁴ इंटीग्रेशन ऑफ dx के बाद लिखी दूँ 0 to r प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx 0 to r माइनस 2r² इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r, दिस इज x², दिस इज dx। ठीक है, ये हम पहुंच गए यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, एक बार फिर 2 × 3m अपान 8r³, यहाँ क्या हो जाएगा r⁴, ये x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और जब ये रखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू तो r हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा x⁵ अपान 5, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ r⁵ अपान ये हो जाएगा 5, माइनस 2r² को रहने दें, ये हो जाएगा x³/3, तो हो जाएगा r³/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 6m अपान 8r³, ये हो गया r⁵ प्लस r⁵/5 माइनस 2 × r⁵/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल चीज़ आ जाएगी। क्या चीज़ आ जाएगी, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो i की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 2/5 mr²। और हम कहाँ पहुँच गए, ये हमारा रिजल्ट हो गया। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो इसमें करना कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी हम इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे तो हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मास और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी का स्क्वायर। तो हमने बहाना कर लिया कि हमारे पास जो स्फीयर है इसको मैं स्लाइस में काट लिया, एक छोटा सा स्लाइस मैंने निकाल लिया जिसकी खुद की ऊंचाई dx है या चौड़ाई dx है कह लीजिए। ठीक, और ये स्लाइस मुझे कितना इनर्शिया देगा, तो मैंने फार्मूले का यूज़ किया और हमको मिल गया कितना, हाफ मास ऑफ स्लाइस इंटू रेडियस ऑफ स्लाइस का स्क्वायर। क्योंकि जब भी हम डिस्क को पढ़ेंगे, डिस्क की इनर्शिया को पढ़ेंगे तो हमको ये फार्मूला गेन होता है। और जब स्लाइस इतना देगा तो पूरा स्फीयर कितना देगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to r, ये 0 to r यहाँ भी लिख सकते हैं, ये 0 to r है ना, 0 to r। तो दिस विल गिव्स अस कंप्लीट i और ये हो गया 0 to r। सॉल्व कर देंगे हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर कितना हो गया, I = 2/5 mr²। थैंक यू।